अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसने इंसानों के लिए पूरी कायनात को पैदा किया। नाज़रीन इकराम, हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खूबसूरत इलाकों का नज़ारा आपको करवाता रहता है। आज भी हम आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो आज जिस आबशार के पास हम जहाँ पर मौजूद हैं और मेरी बैक साइड पे आपको ये अम्ब्रेला आबशार नज़र आ रही है, ये सिज्जी कोट का मकाम है जो कि हवेलियाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर पर वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबसूरत ज़मीन इंसान के वास्ते बनाई और फिर इंसान को ये हुक्म दिया कि हमने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत मनाज़र देखकर इंसान को हमेशा अपने रब को याद करना चाहिए कि उस खालिक़ की कायनात ने कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है। अल्लाह रब्ब करीम हम सब को इन खूबसूरत जगहों का नज़ारा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और खालिक़ की कायनात हमें हर लम्हा हर आन हमें अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से सयाह भी आए हुए हैं, पंजाब से, बहावलपुर से, मुल्तान और दीगर शहरों से यहाँ पर हमारे पास ये दोस्त हाज़िर हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैर करते रहते हैं। आज इस मकाम पर ये सैर करने के लिए आए हैं। इन्हें ये अम्ब्रेला आबशार में आकर कैसा महसूस हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? खैरियत से आप भाईजान कहाँ से तशरीफ़ लाए? मंडी बाउद्दीन से आए हैं। मंडी बाउद्दीन, बड़ी खुशी हुई है इधर आके माशाल्लाह। और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर की होगी? बड़ी बड़ी जगह की सैर की है। अच्छा। स्कर्दू गए हैं, उमदा वैली गए हैं, अच्छा, चाइना बॉर्डर तक गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ आके इतना खूबसूरत मंजर देखा है। वहाँ भी इतने अच्छे नज़ारे नहीं हैं, वहाँ भी हैं, अच्छा, लेकिन इधर आके ज़्यादा दिल खुश हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ये यही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर की है, गिलगित स्कर्दू तक गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें आकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ मिल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा महजूज़ हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भी हमारा मुल्क पाकिस्तान है कि जहाँ पर वैसे लोग बाहर की ममालिक की वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद बाहर के ममालिक बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर वो अपने पाकिस्तान की सैर करें तो उन्हें ये बात बाखूबी इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती जो है वो पाकिस्तान को अता की है और पाकिस्तान में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूबा हज़ारा, जो हमारा ये हज़ारा डिवीज़न है, इसको अल्लाह ने खूबसूरती अता की है। इंशाअल्लाह हम आगे आपको मुख्तलिफ़ मनाज़र भी दिखाएंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, ये है अम्ब्रेला आबशार। इसको अम्ब्रेला शायद इसी वजह से कहते हैं कि आप ये देखें, यहाँ पर इसके अंदर
एक दरख्त इस तरह का लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि ये अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह इसके छोटे छोटे पत्ते आगे की तरफ आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी आगे तक ये इसके पत्ते आए हुए हैं और पीछे पानी नहीं आ रहा, जैसे छतरी से या अम्ब्रेला से पानी आगे बाहर गिरता है तो इसी तरह इसका ये पानी भी बाहर गिरता है। नाज़रीन किराम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का कलाम मुझे याद आ गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए दोनों जहानों को पैदा किया। तो नाज़रीन किराम, आज यहाँ पर बैठकर एक मिनट के लिए इंसान ये सोचे कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इतना हुस्न रखा है, इतनी खूबसूरती रखी है, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने जो मोमिनों के लिए जन्नत बनाई होगी और फिर उसको सजाया है, उस जन्नत का क्या नज़ारा होगा, उस जन्नत की नहरों का क्या नज़ारा होगा। वहाँ की दूध और शराब की नहरें, उनका कौन तसव्वुर कर सकता है। तो ये दुनिया की खूबसूरती बंदा देख कर दंग रह जाता है, अल्लाह ने मोमिन के लिए जन्नत को कितना सजाया होगा। तो नाज़रीन किराम, इन नज़ारों को देख कर इंसान को अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी की तरफ भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल करीम इन नज़ारों को देख कर हमें अपनी आखिरत को भी याद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।